अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आइए आपको बताती हूँ कि आज का नाश्ता हमने कैसे बनाया। सबसे पहले तो ये घी है जो हमने निकाला था, ये देसी घी है और ये था खुश्का। साथ में आपके सामने है एक अदद पेड़ा और यहाँ पे हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया है। हीट आपको नज़र आ रही होगी धुएं से। तो अब बनाते हैं हम लोग नाश्ता। नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताऊंगी। कल मैं व्लॉग नहीं डाल सकी थी, उसकी वजह ये है कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना था और साथ में कुछ शॉपिंग करनी थी। इसलिए मैं जो है फिर मसरूफ़ इतनी ज़्यादा थी कि आपसे बात नहीं कर सकी। अच्छा, यहाँ पकाते पकाते मेरा जो रोटी यानी पराठा था वो थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि ताज़ा आटा था। उसकी वजह से जो पेड़ा बनाया तो वो थोड़ा सा नरम बन गया। ये हम देसी घी इसके ऊपर लगा रहे हैं और अब आप देखिएगा जब हम इसको पलटेंगे तो इतना प्यारा धुआं इसके अंदर से निकलता है। और देसी घी का एक ये भी होता है कि इसके अंदर हल्का हल्का पानी होता है जो खुश्क हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें और जो दूसरा ऑयल लगाते हैं हम लोग या घी लगाते हैं उसमें ये फ़र्क होता है कि इसका धुआं बहुत ज़्यादा उठता है। आई थिंक ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग का भी सेम एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो जी चलो, हमारा पहला पराठा है बन गया। अच्छा जी, तो आगे हम बात करते हैं कुछ ज़िंदगी के वाक़यात की, कुछ मुल्क के हालात की। मुल्क के हालात जो हैं वो आपके सामने है, बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि अगर आपकी अपनी ज़िंदगी पुरसकून है। और पुरसकून ज़िंदगी पता कैसे होती है, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो वो खुद ब खुद अल्लाह मियाँ हमारी सारी परेशानियाँ जो है वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और हम लोग ना ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब हम दुआ करते हैं मुसीबतों से बचने के लिए तो अल्लाह मियाँ हमारे लिए एक छतरी जो है वो रख देते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे बारिश आ रही होती है और हम बारिश को रोक तो नहीं सकते, इसी तरह प्रॉब्लम्स को हम रोक तो नहीं सकते। तो जो दुआ का काम होता है वो यही एक छतरी होता है कि हम छतरी ले लेते हैं जिससे हम बारिश से बच सकें। तो ये दुआ और नमाज जो है ये बिल्कुल वैसा ही है। देखें मेरे पराठे कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। साथ ही जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें और इसके अंदर फिर मैं डालूँगी जी अंडा। अंडा फ्राई होगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं किताब एक पढ़ रही थी, अल्लाह से दोस्ती। तो आपके पास कोई अच्छी और ख़ूबसूरत किताबें हैं जो आप पढ़ती हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे शहर में मुझे आइडिया नहीं था, ये मुझे कल ही पता चला है कि कोई $1 शॉप जो है वो बनी है। $1 मीन्स कि जितना $1 की कीमत है, अमाउंट है, वो हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ की होगी। तो जैसे कि आजकल $1 जो है वो मेरा ख़्याल है 290 रुपये है। तो वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें और वो जो आप कह लें क्रॉकरी का सामान भी था, उसके अलावा डिफरेंट प्लास्टिक की चीज़ें भी थी। और वो सब चीज़ें मैंने देखी और उनके ऊपर सिर्फ एक ही रेट लगा हुआ था, 290 रुपीज़ पाकिस्तानी, और उसके साथ लिखा हुआ था $1। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग दाल का जो है वो तड़का लगा रहे हैं देसी घी से, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। मैं आपको किसी दिन देसी घी निकालने का तरीका भी बताऊँगी। तो वो $1 शॉप जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी। मुझे डर ये लग रहा था कि शायद ये ख़राब प्लास्टिक की ना हो या मतलब उसका जो मटेरियल है वो ठीक ना हो। बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक मटेरियल जो है वो ठीक था। कहीं चीज़ें जो है वो महंगी भी नज़र आई। उसकी वजह ये थी कि बाहर मार्केट में जिस चीज़ की कीमत 150 रुपीज़ थी, वही अगर आपके $1 शॉप पे पड़ी हुई थी तो वो 290 पे थी। और इस तरह कोई अच्छी चीज़ जो है वो अगर पड़ी हुई है तो जिसकी कीमत हमें बाहर 500 रुपये में मिल रही थी, तो यहाँ पे 290 रुपीज़ की ही मिली। तो अब पता नहीं ये प्रॉफिट था या फ़ायदा मुझे हुआ या नुकसान हुआ। मुझे इस चीज़ का ना
अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह की शॉपिंग से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, और आपके शहर में भी क्या ऐसी $1 शॉप मौजूद है? अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो साथ में हमारा नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट हो गया रेडी। मैंने साथ-साथ आपको ये गरम-गरम चीज़ों के अंदर से निकलता हुआ धुआँ इसलिए दिखाया है कि ऐसी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, जो चीज़ें फ्रेश हों और साथ में उसके अंदर से धुआँ निकल रहा हो, जैसे कि चाय से निकल रहा है। ये हो गया हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन उससे पहले एक और बात बताऊँ, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और ये है एक देसी नाश्ता जिसके अंदर आपको दाल भी नज़र आई, अंडे भी नज़र आए, चाय भी नज़र आई।